बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो वो 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। दिस इज़ द लास्ट टाइप नंबर 4, उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि वो उसकी शेप क्या है, उसका मेथड क्या है। उसका नाम है रेसिप्रोकल इक्वेशन। जस्ट दिस इज़ द नेम, रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब हम इसको चेक करेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, इसकी क्या पहचान है, इसको कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है। वैसे इसकी डेफिनेशन ये है, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x। जो इक्वेशन गिवन है वहाँ x को हटाकर वहाँ 1/x डाल दें और उस इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो हम कहेंगे ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसमें तमाम एक्सिस को हटाकर 1/x पुट करें और फिर उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, दोबारा वही इक्वेशन आ जाए, उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहा जाता है। लेकिन इसको चेक करने में काफ़ी देर हो जाती है। ये एज ए डेफिनेशन आए तो ये लिखना है, लेकिन इसकी एक वाज़ेह शेप है। इसको यूं हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स हों और जितनी x की पावर ऊपर हो उतनी x की पावर नीचे हो, जितनी x की पावर ऊपर हो उतनी x की पावर नीचे हो। टोटल 5 टर्म्स हों, उनमें जितनी x की पावर ऊपर हो उतनी x की पावर नीचे, जितनी x की पावर ऊपर उतनी x की पावर नीचे। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की शेप है। रेसिप्रोकल इक्वेशन की एक शेप और भी है कि इस ऐसी इक्वेशन जिसमें 5 टर्म्स हो, 1 2 3 4 5। दूसरी कंडीशन इसकी ये है, इक्वल डिस्टेंसेस के कांस्टेंट इक्वल्स हो। ये देखें, फर्स्ट यानी कोफिशिएंट सेम हो। ये जो अकेला कांस्टेंट है ये x की पावर 0 का कोफिशिएंट है। बराबर फासले के कोफिशिएंट्स बराबर हों, फर्स्ट लास्ट कोफिशिएंट बराबर, सेकंड और सेकंड लास्ट ये कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, वैल्यू के लिहाज से भी और साइन के लिहाज से भी बराबर हो। फिर एक दफ़ा सुन लें कि ऐसी इक्वेशन जिसमें 5 टर्म्स हों टोटल और इक्वल डिस्टेंसेस के कोफिशिएंट्स इक्वल हो। ये जो a अकेला नज़र आ रहा है, इन फैक्ट दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, ये भी कोफिशिएंट है। अब देखें, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का कोफिशिएंट बराबर, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट और सेकंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट बराबर है। तो ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन की पहचान है। रेसिप्रोकल इक्वेशन दो किस्म की होंगी, एक फ्रैक्शन में होगी, एक नॉन फ्रैक्शन में होगी। उसकी भी दो शराइत हैं। 5 टर्म्स होंगी टोटल, जिनमें 4 टर्म्स ऐसी होंगी उनमें
जितनी x की पावर ऊपर उतनी x की पावर नीचे, जितनी x की पावर ऊपर उतनी x की पावर नीचे। दो शराइत इसकी हैं, इसकी भी दो शराइत हैं। टोटल 5 टर्म्स होंगी। बराबर फासले की जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स बराबर होंगे। तो ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म का कोफिशिएंट बराबर, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट और सेकंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट बराबर है। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की निशानी है। ये चेक करने का तरीका है, इससे ज़रा देर लग जाती है। तो ये डेफिनेशन अगर वो पूछ ले डिफाइन द रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो फिर वहाँ हम ये डेफिनेशन ये लिखेंगे। वैसे जल्दी से चेक करना हो तो ये शेप देखी जाती है, या इस शेप का हो या इस शेप का हो। अगर इस पर न्यूमेरिकल दे देता है, इस शेप में दे दे, तो उसको यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो इस शेप में दे दे तो पहले इसको इस शेप में कन्वर्ट करना हो, बाद में उसका स्टार्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है। तो अब देखें टोटल 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5। ये x की पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट -3, सेकंड लास्ट का भी -3। तो यहाँ शेप से पता चलता है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन ये है। पहला स्टेप ये लिखा हुआ है, हमेशा डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, हमेशा ऑलवेज एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, वो ये आ जाएगा। हर टर्म को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना है। इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, ये 1 बन जाएगा। इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, -3 ओवर, ये इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसको भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, -3 ओवर एक्स। इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, ये 4। इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, -3 ओवर एक्स। इसको भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा। ये गलती है यहाँ पर, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर रहे हैं ना। दिस इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट स्टेप। होल द इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है अरेंजमेंट करना। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स और 1 ओवर एक्स स्क्वायर अलहदा, और x की पावर 1 और 1 ओवर x की पावर 1, उनमें से जो कॉमन है अलहदा, यानी पावर 2 वाली टर्म्स अलहदा, पावर 1 वाली टर्म्स अलहदा कर लें, +4। ये अरेंजमेंट वाला स्टेप है। इसके बाद है तीसरा स्टेप। जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें अपनी तरफ से 2 ऐड भी करें, माइनस भी करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक हम ख़ास मकसद के लिए कर रहे हैं। ये कभी 2 प्लस का पहले आएगा, कभी -2 पहले, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा सेकंड ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में अगर प्लस है तो प्लस का 2 पहले, माइनस का 2 बाद में। अगर सेकंड ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस का 2 पहले लिखेंगे, प्लस का 2 बाद में लिखेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में +2 -2 हम अपनी तरफ से करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ सेकंड ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में अगर प्लस है तो प्लस का 2 पहले, माइनस का 2 बाद में। सेकंड ब्रैकेट में अगर माइनस है तो माइनस का 2 पहले लिखें, प्लस का 2 बाद में लिखें। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप ये है कि जो आखिरी 2 है उसको ब्रैकेट से आउट कर दें। जैसे कि ये देखें, आउट कर दिया।
अगर फ़र्ज़ कर लें इस ब्रैकेट के स्टार्ट में 4 होता, तो जब इस 2 को आउट करते 4 इसको मल्टीप्लाई करके बाहर भेजता। इत्तफाकन इस ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, -2 यानी जो आखिरी वाला 2 है उसको फर्स्ट ब्रैकेट के से आउट कर देना है। तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स हो गए। और फिर ये 5वां स्टेप ये जो है कंप्लीट स्क्वायर बन गया। मेन मकसद ये कंप्लीट स्क्वायर बनाना था। ये किस चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर बन गया? एक्स स्क्वायर को एक्स कर लें, 1/x स्क्वायर को 1/x कर दें, साइन इसका आएगा 2 का, प्लस का होगा तो प्लस, माइनस का होगा तो माइनस, इसको होल स्क्वायर कर दें। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये हमने स्टेप ठीक किया है या गलत किया है तो इसको दोबारा कम बैक कर लें। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab ये आ जाएगा। ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। अब देखें ये पोर्शन बराबर आ गया, x + 1/x और x + 1/x। ये पोर्शन जैसे ही बराबर हुआ हम इसको y लेट कर लेंगे। इसकी जगह y स्क्वायर तो वैसे आ जाएगा, इसकी जगह भी y। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इन y। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन का तरीका मैं कई बार समझा चुका हूँ, उसी तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन करें। 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई आंसर 0, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। यहाँ से 2 हिस्से कर लें। y की वैल्यू यहाँ से एक 1 निकलेगी, एक 2। y की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे x + 1/x। ये इधर भी और इधर भी, ये 2 पार्ट्स बन जाएंगे। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसके फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। दिस इज़ अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो फैक्टर बनाने का तरीका यही होता है, a को c से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। फिर इस 1 के 2 बराबर हिस्से करें, 1 के 2 बराबर हिस्से हो नहीं सकते, लिहाजा बाय फैक्टराइजेशन यू कैन नॉट फैक्टराइज इट। तो फिर हमारी मजबूरी है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। जबकि इसको देखें, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये x² बन जाएगा, ये x कैंसिल, ये 2x स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी फैक्टराइजेशन करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये +1 आ गया। फैक्टर तो 2 के बनाएंगे, जिसके फैक्टर बनाते उसका साइन ड्रॉप कर दें। अगर ये आंसर प्लस में आए तो 2 के बराबर हिस्से कर लेते हैं विद क्रॉस बिटवीन देम। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, ये वाला 1 आ गया। इसका मतलब है 2 के फैक्टर बन गए 1 × 1। तो लिहाजा ये दोनों फैक्टर्स 1, 2 के हैं और दोनों एट ए टाइम छोटे हैं। इन दोनों को वही साइन देंगे, 2 का साइन होगा, -1x -1x। वहाँ इस इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं बन सके, लेकिन यहाँ बन गए। इन दोनों में से कॉमन ले फिर ये करेंगे तो x की यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। ये दोनों चूँकि एक जैसी वैल्यूज़ हैं, इनको एक दफ़ा लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में रेपिटेशन नहीं होती, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक दफ़ा लिखेंगे। ये आ गया। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है। ये वो रेसिप्रोकल इक्वेशन थी जो फ्रैक्शन में नहीं थी। अब वो करेंगे जो फ्रैक्शन में होगी। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। आप देखिए इसमें टोटल टर्म्स 1 2 3 4 5
5 टर्म्स हैं, जितनी 2 में देखें जितनी x की पावर ऊपर है उतनी नीचे, फिर 2 में देखें जितनी x की पावर ऊपर उतनी नीचे। इससे शेप से अंदाज़ा हो गया कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। लिहाजा इसमें एक स्टेप कम होगा, डिवीजन वाला स्टेप यहाँ नहीं होगा बिल्कुल। वो उसमें होता है जिसमें फ्रैक्शन नहीं होते। इसमें तो फ्रैक्शन है ना, जिसमें फ्रैक्शन हो उसमें डिवीजन वाला स्टेप नहीं होता। इससे पहले जो एग्जांपल समझाई थी उसमें फ्रैक्शन नहीं थे, इसलिए वो वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक स्टेप वहाँ ज़्यादा होगा, पहले फ्रैक्शन बनाना होंगे। होल इक्वेशन विल बी डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, दूसरे स्टेप से आगाज़ करेंगे। ए की पावर वाले जो एक्सेस हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और ये -4। वहाँ ये दूसरा स्टेप था, यहाँ ये पहला स्टेप है। इसके बाद फिर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें 2 ऐड भी करेंगे माइनस भी करेंगे, बाकी सारा वही काम चलेगा जो बता चुका हूँ। सेकंड ब्रैकेट में चूँकि प्लस है तो इसलिए 2 का प्लस का 2 पहले लिखेंगे, माइनस का 2 बाद में। फिर तीसरा स्टेप, लास्ट 2 को ब्रैकेट से आउट कर देंगे। फिर चौथा स्टेप, ये जो ब्रैकेट है इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट ये एक्स वाला पोर्शन बराबर हमें नज़र आ रहा है तो इसकी जगह आप y पुट कर देंगे, इसकी जगह भी y, इसकी जगह भी y, स्क्वायर वैसे रहता। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करें, -6 आ गया। माइनस की सूरत में 2 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, 2 का साइन ड्रॉप कर देंगे। तो सॉरी, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ जाएगा। तो 1 के फैक्टर बनाने हैं, तो 1 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, 1 इटसेल्फ क्रॉस 0, दोनों को बढ़ाएंगे और इसका इंतज़ार करेंगे। तो 1 के 2 फैक्टर बन गए 3 क्रॉस 2। तो ये दोनों एट ए टाइम 1 से बड़े नहीं हैं, फिर इन 1 से छोटे नहीं हैं, तो इनमें से जो बड़ा होगा उसको 1 का साइन देंगे। 1 का साइन प्लस है तो 3 को प्लस का साइन देंगे, 2 को फिर अपोजिट साइन। जैसे तरीका समझाया है, आइदर दिस 0 और दिस 0 लाइन डाल दें। अब आप पूरी इक्वेशन को फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी, इसको भी, इसको भी। नाउ इट इज़ अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं और उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, या इसी तरह से देखें बनाया हुआ है, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। फैक्टर बनाएंगे 2 के, ये पॉजिटिव है, 2 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, इसके 2 बराबर हिस्से कर लेंगे विद क्रॉस बिटवीन देम। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 आ गया, तो इसका मतलब है 2 के 2 फैक्टर्स 1 1 बन गए। ये दोनों एट ए टाइम 2 से छोटे हैं तो इन दोनों को 2 का साइन देंगे, इसके फैक्टर बन गए। लेकिन इसके फैक्टर नहीं बन सकेंगे, यही टेबल यहाँ बनाकर देखेंगे नहीं बनेंगे, तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों आंसर एक जैसे हैं, सोल्यूशन सेट में एक दफ़ा आएगा। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है रेसिप्रोकल इक्वेशन का, उसने कुछ इक्वेशन का हिस्सा सॉल्व करके दे दिया है, रास्ते में छोड़ दिया है। देख लें, x प्लस 1 ओवर एक्स, x प्लस 1 ओवर एक्स। ये क्वेश्चन हमें खुद बतला रहा है ये पोर्शन बराबर है, इसको y इक्वल
लेट कर लें। ये क्वेश्चन की शेप ऐसी है, इसको और इसको y के बराबर लेट कर लें। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन y, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये एक ऐसे पर्टिकुलर किस्म का उसने क्वेश्चन दे दिया है सिर्फ ज़हानत चेक करने के लिए कि ये इक्वल पोर्शन स्टूडेंट को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने इसको y के बराबर लेट कर लेना है और बस क्वाड्रेटिक इन y और इसको सॉल्व कर लेना है। अब ये है ये इक्वल पोर्शन नहीं है उस क्वेश्चन की तरह, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है। अब पहले हम इन दोनों को इक्वल पोर्शन बनाएंगे। ये असल में रेसिप्रोकल इक्वेशन को उसने थोड़ा सा सॉल्व किया है या सॉल्व नहीं किया या ख़ुद बनाया है कुछ। इन दोनों को हमने यकसा बनाना है, लेकिन इसका थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो हम इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, ये बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा इनके दरमियान। अब ये -2 इसको ब्रैकेट, ये इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, -2 को ब्रैकेट से होल करें, आउट करें और इसको इधर ले जाएं। ये -2 इधर चला गया। अब क्या करें, अब इस ब्रैकेट में 2 ऐड भी करें 2 माइनस भी करें, वो इस बुनियाद पर कि सेकंड ब्रैकेट में चूँकि प्लस का साइन है इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस का 2 पहले लिखेंगे, माइनस का 2 बाद में लिखेंगे और जो आखिरी 2 है उसको ब्रैकेट से आउट कर देंगे और ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें ये दोनों इक्वल हो गए। हमारा मेन टारगेट यही था, इन दोनों को इक्वल। ये दरमियान में 2-3 स्पेशल क्वेश्चन दे दिए हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। अब आप इस इक्वल पोर्शन की जगह y लेट कर लें। दिस इज़ अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो वो तरीका आपको आता है, a को c से मल्टीप्लाई करें, -4 आ गया। तो नेगेटिव केस में फैक्टर कैसे बनाएंगे, फैक्टर तो 3 के बनाएंगे। नेगेटिव केस में 3 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 3 इटसेल्फ क्रॉस 0। इन दोनों को बढ़ाते चले जाएं और इसका इंतज़ार करें। ये 3 से 4 और 0 से 1, 4 1 द 4। अब ये दोनों फैक्टर 3 के फैक्टर्स हैं, ये दोनों एट ए टाइम 3 से छोटे नहीं हैं, तो फिर इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको 3 का साइन देंगे। 3 का साइन पॉजिटिव है, 4 को पॉजिटिव साइन देंगे, 1 को अपोजिट साइन देंगे। ये पहले लिखें या ये, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर ये आइदर दिस 0 और दिस 0 y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट की थी। पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, लेफ्ट हैंड साइड की हर टर्म से, राइट साइड की हर टर्म से। दिस इज़, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, दिस इज़ क्वाड्रेटिक, लेकिन इसकी इस फैक्टराइजेशन टेबल की मदद से फैक्टर बनाएंगे तो नहीं बन सकेंगे, लिहाजा मजबूर होकर क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाना पड़ेगा। इसकी भी फैक्टराइजेशन टेबल से फैक्टर बनाएंगे, नहीं बन सकेंगे। पहले हम वही ट्राई करेंगे यहाँ, जैसे ये ट्राई किए, फिर मजबूर होकर क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाएंगे और ये इसके साथ ही ये टाइप ख़त्म हो।